करेंगे। आप लोग जो क्लास में बैठे हैं आप लोग नहीं बोलिएगा, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपको आंसर मिलेगा। बोलिए। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन है। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर जो होता है ये मुख्य रूप से 4 डिवाइस से मिलकर बना है। इसमें कीबोर्ड है, माउस है, मॉनिटर है और सीपीयू है। जिसमें कीबोर्ड और माउस जो होता है यह एक इनपुट डिवाइस होता है, जबकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। और इन दोनों के बीच में काम जो करता है उसको कहते हैं प्रोसेसिंग डिवाइस, जो कि सीपीयू होता है। इनपुट डिवाइस क्या होता है? जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर को आदेश या निर्देश दिया जाता है, यानी इंस्ट्रक्शन और कमांड दिया जाता है, उसे हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। ठीक है, कंप्यूटर का मेन 2 इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस। इसके अलावा भी बहुत सारे इनपुट डिवाइस होते हैं जो हम आगे जानेंगे। आउटपुट डिवाइस क्या है? जिस डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर प्रोसेस किया गया डाटा का रिजल्ट देता है उसे कहते हैं आउटपुट डिवाइस। सबसे ज़्यादा यूज होने वाला जो आउटपुट डिवाइस होता है वो होता है मॉनिटर। ये जो मॉनिटर होता है वो भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। जैसे सबसे पहले आता था ब्लैक एंड वाइट मॉनिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं मोनोक्रोम मॉनिटर। उसके बाद आया CRT, बड़का पेट निकला हुआ वाला, आप लोग को पहले भी बताए हैं हम, जो कलर में होता था उसको बोलते हैं CRT मॉनिटर। और जो तीसरा होता है वो होता है TFT, यानी थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। ये जो TFT मॉनिटर है उसके भी 3 प्रकार होते हैं। एक LCD, जिसमें साइड से देखने में थोड़ा दिक्कत होता था, तब बना LED। और फिर आया 3D, जो कि एक अलग टाइप से आपको एक्सपीरियंस कराएगा। इसके बारे में हम आगे ज़्यादा नहीं जानेंगे। 3D एक अलग चीज़ है, आप लोग अपना मोबाइल या यूट्यूब वगैरह पे देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि बाहर निकल के हमको कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो LCD में कुछ समस्या थी कि साइड से नहीं दिखता था, तब जाके आया LED। LED जो होता है उसमें जो है बिजली की खपत और कम हो जाती है और आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो आपकी जो क्वालिटी है वो अच्छी आएगी। हार्डवेयर क्या है? कंप्यूटर के सभी इंटरनल और एक्सटर्नल पार्ट्स, जिसको कि आसानी से आप देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, उन सभी को कहते हैं हम लोग हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के द्वारा लिखे गए निर्देशों की श्रृंखला को सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ये जो सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक होता है, बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर स्टार्ट नहीं होगा। और ये जो सॉफ्टवेयर है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और चौथा होता है प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसके बिना कंप्यूटर आपका स्टार्ट नहीं होगा। दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, अलग से जितने भी सारे आप सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर डालते हैं वो सारे होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को मेंटेनेंस करने के लिए उसमें डाला जाता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और जिस सॉफ्टवेयर के द्वारा पुनः यानी दोबारा सॉफ्टवेयर बनाया जा सके उसको कहते हैं प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। डाटा क्या है? किसी भी वस्तु की सही और पर्याप्त जानकारी को डाटा कहते हैं। बिना डाटा के कंप्यूटर कुछ भी नहीं कर सकता। यानी जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा, डाटा माने इन्फॉर्मेशन, और जब तक आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिलेगा तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्यूटर के लिए बहुत आवश्यक होता है। और जो डाटा होता है ये मुख्य रूप से 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला अल्फ़ाबेटिकल डाटा होता है, दूसरा न्यूमेरिकल डाटा होता है, तीसरा अल्फ़ा न्यूमेरिकल डाटा होता है, चौथा फ्लोट डाटा होता है, उसके बाद सिंबॉलिक डाटा होता है, लॉजिकल डाटा होता है और जनरल डाटा होता है। कंप्यूटर के कार्य? कंप्यूटर के मुख्य रूप से जो कार्य हैं वो 4 है। यानी कंप्यूटर 4 ही काम करता है पूरे लाइफ में, वो सिर्फ 4 काम करता है। सबसे पहला डाटा कलेक्शन, यानी सारे डाटा को कलेक्शन कराना, ठीक है, इनपुट डिवाइस के द्वारा। दूसरा होता है डाटा प्रोसेसिंग, तीसरा होता है डाटा आउटपुट यानी रिजल्ट देना, और चौथा अगर आपको समझ में आया और आपको डाटा को सेव रखना है तो डाटा स्टोर। यानी 4, डाटा कलेक्शन, डाटा प्रोसेसिंग, डाटा आउटपुट और डाटा स्टोर। कंप्यूटर के प्रकार? कंप्यूटर के मुख्य रूप से, अब देखिए वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कार्य प्रणाली के आधार पे कंप्यूटर मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर। डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर के सम्मिलित रूप को हाइब्रिड कंप्यूटर करते हैं। एक दूसरा भी तरीका है, आकार, कीमत और क्षमता के आधार पे कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है माइक्रो कंप्यूटर, दूसरा मिनी कंप्यूटर, तीसरा मेन फ्रेम कंप्यूटर और चौथा होता है सुपर कंप्यूटर। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। इसके और भी बड़े नाम हैं, लेकिन फिलहाल हम शॉर्ट में
पर हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लोग जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो है माइक्रो कंप्यूटर। कंप्यूटर की जो स्पीड होती है उसको MIPS यानी मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड में मापा जाता है, और उसकी जो क्षमता यानी कैपेसिटी होती है उसको वर्ड लेंथ में हम लोग मापते हैं। हम लोग जिस कंप्यूटर का यूज़ करते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर है, और माइक्रो कंप्यूटर के अंदर जो आने वाले मेन कंप्यूटर हैं उसमें आपका डेस्कटॉप सबसे एक नंबर पे आता है जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, दूसरा लैपटॉप जो कि एक पोर्टेबल कंप्यूटर है, और तीसरा उससे भी पतला होता है आपका नोटबुक। नोटबुक के अलावा क्रोमबुक है, मैकबुक है, टैबलेट है, यहाँ तक कि आपका मोबाइल भी जो है उसमें भी माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है, उसको भी आप माइक्रो कंप्यूटर कह सकते हैं। लैपटॉप के अंदर क्या होता है? देखिए, एक लैपटॉप के अंदर आप अपने दिमाग में डालिए कि लैपटॉप, जब लैपटॉप आप देखेंगे तो आपको सामने दिखेगा कि एक डिस्प्ले लगा हुआ है, तो मॉनिटर हो गया, उसके ऊपर लगा होता है वेब कैम जिससे आप फेस टू फेस बात कर सकते हैं, उसके नीचे कीबोर्ड लगा होता है, कीबोर्ड के नीचे लगा होता है पूरा सिस्टम यानी कि CPU जो पूरा सेटअप होता है मदरबोर्ड के साथ वो कीबोर्ड के नीचे लगा होता है, उसमें स्पीकर भी होते हैं, उसमें ब्लूटूथ और वाईफाई भी होता है, रिचार्जेबल बैटरी भी होता है, ये सारी चीज़ होता है। और माउस की जगह उसमें लगे होते हैं ट्रैक पैड जो कि सिर्फ आप अपने उंगली से ऑपरेट करके उसको चला सकते हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला आउटपुट और इनपुट? सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस हम पहले भी बताएं आपको, सबसे ज़्यादा आउटपुट होने वाला डिवाइस हो गया मॉनिटर, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला इनपुट डिवाइस कीबोर्ड और माउस। कीबोर्ड के प्रकार? अब देखिए, कीबोर्ड जो होता है, अब आज जो आप कीबोर्ड यूज कर रहे हैं और पहले के कीबोर्ड में थोड़ा अंतर था। अभी देखिए कि आजकल तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड का ज़माना है, नॉर्मल कीबोर्ड भी मिलता है। तो कीबोर्ड मुख्य रूप से आज के समय में दो प्रकार के होते हैं। एक मल्टीमीडिया कीबोर्ड है जिसमें एक्स्ट्रा बटन होता है गाना चलाने का, ईमेल खोलने का, ईमेल भेजने का, और भी कई चीज़ सर्च करने का, वो मल्टीमीडिया हो गया। और एक होता है नॉर्मल कीबोर्ड जो आमतौर पर यूज किया जाता है। नॉर्मल कीबोर्ड में जो बटन की संख्या होती है वो 101 से लेकर 104 तक होती है। कीबोर्ड के कुछ ऐसे बटन हैं जो अकेला कोई काम नहीं कर सकता, जिसको कहते हैं कॉम्बिनेशन की, जैसे अल्ट कंट्रोल शिफ्ट, ये अकेला कोई काम नहीं करता इसलिए इसको कहते हैं कॉम्बिनेशन की। सबसे लंबा बटन जो होता है कीबोर्ड का वो होता है स्पेस बार बटन। इसमें फंक्शन बटन भी होते हैं जो कि F1 से F12 यानी कि टोटल 12 बटन होते हैं, ठीक है। A से Z तक का जो बटन होता है उसको बोलते हैं हम लोग उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फ़ाबेटिकल की, हाँ उसको अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कीबोर्ड के बारे में बहुत सारी जानकारी है, जैसे कि होम बटन है, इंड बटन है। आप लाइन में कुछ लिख रहे हैं, लाइन के अगर आपको शुरू में जाना है तो होम बटन दबाना पड़ेगा, लाइन के अंत में जाना है तो इंड बटन दबाना होगा। चलिए और भी जानकारी है। माउस के प्रकार? अब देखिए, माउस जो होता है वो पहले आता था मैकेनिकल माउस और आजकल आता है ऑप्टिकल माउस। मैकेनिकल तो माउस मुख्य रूप से दो प्रकार के हो गए, एक हो गया मैकेनिकल और दूसरा हो गया ऑप्टिकल माउस। ये दो आजकल ज़्यादा ट्रेंड में है। माउस के अंदर जो बटन की संख्या आज होती है वो 3 होती है, लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। एक माउस जो होता है उसके 5 एक्शन होते हैं कम से कम, पहला क्लिक, दूसरा डबल क्लिक, तीसरा राइट क्लिक, चौथा स्क्रॉल और पांचवा ड्रैग एंड ड्रॉप। हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कौन चेंज करता है? अब देखिए, हार्ड कॉपी यानी जो चीज़ आपके पेपर पे लिखा हुआ है उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। उसको कंप्यूटर के अंदर ले जाना है तो आपको स्कैनर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक स्कैनर जो होता है वो हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी बना देता है। आज के डेट में जो ज़्यादा यूज होने वाले स्कैनर हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। इसमें सबसे पहला होता है फ्लैट बेड स्कैनर, जो कि एकदम फ्लैट होता है, उस पर किसी भी चीज़ को रखिए और स्कैन हो जाएगा। दूसरा होता है डेस्कटॉप स्कैनर, जो एक साइड से पेपर डालिए दूसरे साइड से आउट होगा और स्कैन करता जाएगा। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं हैंड हेल्ड स्कैनर। क्या बोलते हैं? हैंड हेल्ड स्कैनर, जो कि हाथ से यूज किया जाता है। सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में? अब देखिए, सॉफ्ट कॉपी कंप्यूटर के अंदर जितने भी डाटा होते हैं वो सारे सॉफ्ट कॉपी में होते हैं। उसको छापने के लिए चाहिए प्रिंटर, तो प्रिंटर जो है वो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में बदल देता है। आज के डेट में जो प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है वो भी मुख्य रूप से 3 होते हैं। सबसे पहला जो होता है इंकजेट या डेस्कजेट, ये ज़्यादातर घरों में, दुकान में, छोटे मोटे शॉप में यूज किया जाता है। इसमें ब्लैक और वाइट, आप दोनों ही ब्लैक एंड वाइट प्लस कलरफुल पूरा प्रिंट कर सकते हैं। ऑफिस वगैरह में अगर ज़्यादा और फास्ट काम करना हो तो इसके लिए लेज़र जेट प्रिंटर का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि प्रिंटिंग स्पीड उसकी ज़्यादा होती है। और तीसरा, आजकल बिल उल जो लेके घूमते रहता है बिजली बिल वाला, तो मॉल में, तो पेट्रोल पंप पे, इस पर जो छोटा छोटा पेपर वाला आपको मिलता है वो थर्मल प्रिंटर से निकलता है। इसमें जो इंक का इस्तेमाल किया जाता है, इंक जेट में 4 कलर का इस्तेमाल किया जाता है, साइन, मेजेंटा, येलो और के से काला यानी कि ब्लैक का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी में ब्लैक एंड वाइट। और थर्मल प्रिंटर जो होता है उसमें थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज किया जाता है, इंक की आवश्यकता उसमें नहीं होती है। मॉनिटर के प्रकार?
मॉनिटर के प्रकार जैसा कि आपको हम बताए हैं, सबसे पहले आया था मोनोक्रोम मॉनिटर, उसके बाद आया CRT यानी बड़ा वाला मॉनिटर, उसके बाद TFT। कंप्यूटर डाटा को कहाँ स्टोर करता है? देखिए कंप्यूटर अपने डाटा को जहां स्टोर करता है उसे हम कहते हैं मेमोरी, ठीक है। और ये जो मेमोरी है वो मुख्य रूप से होते हैं दो प्रकार के। ट्रेन आ रहा, ट्रेन का आवाज़ भी आएगा, आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। हाँ, तो मेमोरी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के अंदर जो मेमोरी आता है वो है रैम, रोम और कैश मेमोरी, यानी एक ऐसी मेमोरी इसमें आप डाटा स्टोर नहीं कर सकते, जिस एक के आप डाटा को डिलीट नहीं कर सकते हैं, और दूसरा अपने आप काम करता है, ठीक है। तो जैसे रोम है, रीडेबल ओनली मेमोरी, उसके डाटा को आप डिलीट नहीं कर सकते। रैम में आप तब तक काम करेंगे जब उसी में तब तक डाटा स्टोर रहेगा जब तक कि आप काम कर रहे हैं। और कैश मेमोरी आपके रिसेंट वर्क को दिखाता है, आपने लास्ट में क्या क्या किया है उसको आपके आगे ला के दिखाता है, ये हो गया कैश मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होता है कंप्यूटर का, जहाँ पे आप जब तक चाहें किसी भी डाटा को स्टोर करके रख सकते हैं, वो होता है हार्ड डिस्क। उसके बाद आप हार्ड डिस्क को अपग्रेड किया जा रहा है SSD में, जैसे आप CD में कर सकते हैं जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 700 MB होती है। आप DVD के अंदर डाटा स्टोर कर सकते हैं जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी 4.7 GB होती है। आजकल पेन ड्राइव का बड़ा चलन है, अगर कभी भी कंप्यूटर के एक फाइल को दूसरे फाइल तक पहुंचाना हो तो आप पेन ड्राइव का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक सफल बहुत अच्छा ही स्टोरेज डिस्क होता है। कैमरा वगैरह में और DTH वगैरह में जो होता है वो फ्लैश मेमोरी का यूज़ किया जाता है। पहले के ज़माना में फ्लॉपी जो होता फ्लॉपी डिस्क का यूज़ किया जाता था, जिसकी क्षमता 1.2 MB छोटे वाली 3.5 इंच की, और जो 5.5 इंच वाला था उसकी जो क्षमता थी वो था 1.44 MB। इसके अलावा मैग्नेटिक टेप भी होते हैं और भी कई सारे सेकेंडरी मेमोरी होते हैं। अब आइए, कंप्यूटर के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसे भी मापा जाता है, उसे हम कहते हैं यूनिट मेमोरी। और यूनिट मेमोरी की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे कहते हैं बीट। बीट 8 बीट से बनता है एक बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, शॉर्ट में KB, MB, GB और TB। और इन सब में 1024 कॉमन है, यानी 1024 KB बराबर 1 MB और 1024 MB बराबर 1 GB। तो KB, MB, GB और ये TB चलता रहेगा, 1024 इसमें कॉमन रहेगा। मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड है। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उन सभी को मदरबोर्ड के अंदर ही जो है कनेक्ट किया जाता है। जब तक मदरबोर्ड में आप डाटा को सारे पार्ट्स को कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका कंप्यूटर पूरा प्रॉपर बन के तैयार नहीं होगा। और सारे पार्ट्स को जोड़ने के लिए इसमें बना होता है पिन। आप लोग को बढ़िया से दिख रहा है ना? बोलिए सर। यस सर। बोल सकते हैं। आप लोग का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप सब लोग बच्चा लोग सुन रहा है, ठीक है। रिकॉर्डिंग चालू है ना रे? रचना देखो आप ही स्टार्ट की है, पता चला पूरा मेहनत बर्बाद नहीं करना। चलिए अब अगला सवाल देखने वाला कार्ड। देखिए, कंप्यूटर में अगर आप चाहें, आपके घर में कंप्यूटर और आप चाहते हैं कि हम एक टीवी परचेज नहीं करें तो उसमें आप लगा सकते हैं टीवी कार्ड। टीवी कार्ड मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के, जो कि एक इंटरनल होता है जिसको CPU के अंदर लगा दिया जाता है, वो इंटरनल होता है। दूसरा होता है एक्सटर्नल, आपको सिर्फ मॉनिटर में लगाना है तो आप एक्सटर्नल टीवी कार्ड लगा सकते हैं। और लैपटॉप के अंदर आपको अगर टीवी देखना हो तो आपको USB वाला टीवी कार्ड लगाना पड़ेगा। इंटरनल और USB दोनों में ही डाटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है, जबकि एक्सटर्नल टीवी कार्ड में आप डाटा को रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, आजकल अगर कुछ मॉनिटर में ऑलरेडी HDMI के पोर्ट हैं तो उसमें आपको टीवी कार्ड लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट कंप्यूटर, देखिए, पहला कंप्यूटर जो है वो ENIAC को माना गया है, ठीक है। ENIAC जो है वो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, इसके बारे में हम आपको आगे और बताएंगे। सेकेंड काउंटिंग डिवाइस। अच्छा, अब देखिए हम पूरा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ही आपको बता देते हैं जिससे आपको पूरा पता चल जाएगा। तो पहला जो कंप्यूटर है वो माना गया है एबकस को। एबकस एक काउंटिंग करने वाला डिवाइस है, भेड़ बकरी को काउंट करने के लिए इसका आविष्कार किया गया था। उस समय नंबर का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। एबकस के बाद जो दूसरा काउंटिंग करने वाला डिवाइस आया उसका नाम है पास्कल कैलकुलेटर, जिसके आविष्कारक थे ब्लेज पास्कल। फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ। फिर एनालिटिकल इंजन को अपग्रेड करके एक दूसरा चीज़ बनाया गया जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। और ये जो फादर ऑफ कंप्यूटर आप कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, इन्होंने डिफरेंस इंजन को ही बनाया था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। फिर उसमें एक महिला आई, लेडी अडा लवलेस, ठीक है। उन्होंने उनके सारे जो लिखे हुए चीज़ थे उसको इंग्लिश में सारे प्रोग्राम को लिखा। फिर एक अगस्टा आए, उन्होंने प्रोग्राम बनाया, तब जाके ये कंप्यूटर आया। उसके बाद भी सफलता नहीं मिली, तब जाके आए हरमन हॉलर्थ, उन्होंने बनाया पंच कार्ड। और इतने सारे लोगों के मिलने के बाद पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण हुआ जिसका नाम था ENIAC कंप्यूटर।
ENIAC के बाद उसमें डाटा स्टोर नहीं होता था, तो फिर और आविष्कार हुआ, तब आया IDSEC कंप्यूटर, इससे के बाद आया फिर यूनिवैक कंप्यूटर, उसके बाद IDVAC कंप्यूटर आया, और इसके बाद स्टार्ट हुआ कंप्यूटर का जनरेशन। अब आइए समझते हैं कंप्यूटर की जनरेशन को। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार हुआ, और ये जो वैक्यूम ट्यूब से कंप्यूटर बना बहुत बड़ा था, 18,000 तकरीबन वैक्यूम ट्यूब्स का प्रयोग किया गया था, बहुत ज़्यादा बिजली की खपत होती थी। फिर आया सेकंड जनरेशन, तब आविष्कार हुआ ट्रांजिस्टर का। फिर आया थर्ड जनरेशन आविष्कार हुआ आईसी का। आईसी के बाद फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, और जब माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ तो बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी कंपनी को, मतलब कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी को, वैज्ञानिक को। और आज भी जिस कंप्यूटर का हम यूज करते हैं वो एक माइक्रो प्रोसेसर से निर्मित ही कंप्यूटर है, जो माइक्रो कंप्यूटर है। फिफ्थ जनरेशन अभी चल रहा है, अभी आगे भी चलेगा, फोर्थ जनरेशन भी चल रहा है। फिफ्थ जनरेशन में आविष्कार हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कृत्रिम बुद्धि, और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है रोबोट, जो कि आने वाला समय में शायद हर जगह डेवलप हो जाएगा। एक बार आप रिपीट करिए, आप लोग नहीं, इसको बोल रहे हैं कैमरा में, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स का आविष्कार हुआ, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में आईसी का, फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर का, और फिफ्थ जनरेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार हुआ। कंप्यूटर में वायरस होने के कारण, अब देखिए कंप्यूटर में जो वायरस लगता है इसके कई कारण हो सकते हैं। आप इंटरनेट चला रहे हैं, कोई ईमेल पे वायरस है, आप उस ईमेल को खोलेंगे, कंप्यूटर में वायरस लग जाएगा। एक पेन ड्राइव है, बार बार आप कभी कंप्यूटर लगाते रहिएगा तो उसमें भी वायरस लग जाएगा। आप कंप्यूटर बंद करना है तो शटडाउन करके बंद करना, आप अचानक लाइन काट दीजिए तो अचानक कंप्यूटर बंद होगा, इससे भी वायरस लग जाएगा। बार बार आप फाइल को ट्रांसफ़र करेंगे इधर से उधर वाईफाई के द्वारा, ब्लूटूथ के द्वारा, तो इन सब के कारण भी कंप्यूटर में वायरस लगता है। और ये वायरस कई बार जानबूझ के कई कंपनी के द्वारा आपके कंप्यूटर तक भेजा जाता है ताकि आपका कंप्यूटर खराब हो जाए, और वायरस से बचने के लिए आपको प्रयोग करना पड़े एंटीवायरस। एंटीवायरस सही से काम करे इसके लिए उसको समय पे अपडेट करना भी ज़रूरी होता है। कई सारे वायरस भी होते हैं जिसके नाम आपको लिखाया गया, आप लोग को याद करना कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, वायरस जो होता है ये मुख्य रूप से होते हैं 3 प्रकार के, पहला बूट सेक्टर, दूसरा फाइल वायरस, और तीसरा माइक्रो वायरस। तो ये जो बूट सेक्टर वायरस होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आपके कंप्यूटर में चला आता है, और ये जो फाइल वायरस होता है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर जो बहुत सारे फाइल होते हैं उसके साथ छिप के घुस जाता है। और माइक्रो वायरस जो होता है ये वैसे घुसता है जहाँ घुसने का जगह ना हो, जैसे कोई वीडियो फाइल है, कोई JPG है, कोई आपका एक्सेल का फाइल है, वर्ड का फाइल है, इसके माध्यम से जो फाइल वायरस आपके कंप्यूटर तक पहुँच जाए उसको बोलते हैं माइक्रो वायरस। ख़त्म हो गया? हाँ, मैन कहाँ गया? अच्छा, थोड़ा सा कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में भी आप लोग जान लीजिए। जब बहुत सारे कंप्यूटर या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में इस प्रकार जोड़ा जाए कि प्रत्येक कंप्यूटर का डाटा प्रत्येक दूसरे कंप्यूटर के साथ शेयर किया जा सके, तो इस सिस्टम को कहते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। और ये जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है ये मुख्य रूप से 3 तरह से किया जाता है। पहला LAN यानी लोकल एरिया नेटवर्क, वायर की सहायता से बहुत सारे कंप्यूटर को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और यही नेटवर्क के वजह से ही आप कहीं का डाटा आज कहीं भी एक्सेस कर पाते हैं। दूसरा होता है मैन, अगर आपका बहुत अलग अलग जगह बिल्डिंग है उसको सबको आपस में मिग्रेट करना है तो मैन होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और तीसरा इंटरनेट से होता है जो कि है वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क। बने रहिए हमारे साथ इसी वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। ताली बजा रहे।